तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। महाभारत तो सबने सुनी होगी। महान योद्धा बब्रिक और घटोत्कच। बब्री महापांडवों भीष्म के पुत्र, घटोत्कच और नागकन्या अहलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर तो वह दैत्य की पुत्री कामकंटका के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। बब्रिक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ही विशालकाय मानव थे। घटोत्कच के गौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। आखिरकार कर्ण ने उस अस्त्र का प्रयोग किया जिसे वे अर्जुन पर चलाना चाहते थे, क्योंकि घटोत्कच मारा गया। महाभारत का युद्ध जब तक तय हो गया तो बब्रिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की कि मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बब्रिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बब्रिक के लिए 3 बाण काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनके सामने उपस्थित हुए, उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बब्रिक ने कृष्ण से प्रार्थना की वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जिससे बब्रिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सके। दूसरी ओर घटोत्कच ने कौरवों की सेना के कोहराम मचा दिया। वह इतना विशालकाय था कि एक रथ को लात मारकर मीटर पीछे धकेल देता। यह अपने पैरों से ही कुछ सैनिकों को कुचल मार देता। कहते हैं कि इस तरह विशालकाय मानव एक समय ब्रह्मा जी ने राक्षसों के उत्पात को शांत करने के लिए बनाए थे। बाद में वह मानव राक्षस प्रवृत्ति के बन बैठे और भगवान शंकर ने उन सभी को नष्ट भी किया था बाद में। धन्यवाद।